हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल EDU अपडेट। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा जॉब जो कि आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो और किसी भी ₹1 का भी आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मेरे इस तरीके से वीडियोज़ आते रहे और साथ ही साथ आपको जॉब रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा जॉब जिसके अंदर आपको सिर्फ एक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाना है। क्या होता है क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर, वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। लेट्स सी, हम लोग हमारे कंप्यूटर पे टाइप करते हैं व्हाट इज़ क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर। तो ये देखिए, ये ओपन हो चुका है एक टैब, उसके इमेजेस में जाएंगे और वहाँ हम लोग जाके हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए ये इतने सारे कलरफुल टेम्पलेट्स दिख रहे हैं आपको कि आप भी सोच रहे होगे कि ये क्या है। आपने इसे कई बार देखा तो होगा किसी वेबसाइट्स पे, बट आपने इसको उतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा बिकॉज ये आपका रिलेवेंट नहीं रहा है कभी। बट ये जैसे ही आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आओगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आओगे, तो ये काफ़ी बूमिंग है, ये काफ़ी डिमांडिंग है। क्यों? क्योंकि ये एक ईजी वे है किसी भी पर्सन को रीच करने का, किसी भी पर्सन को कांटेक्ट करने का। ये काफ़ी सारे ईमेल्स में आपको दिखेंगे, ये काफ़ी सारे वेब ब्लॉग्स में दिखेंगे, आपको आउटलुक्स में दिखेंगे, याहू में दिखेंगे, काफ़ी जगह पे दिखेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा आसानी सा टेम्पलेट रहता है, इतना आसानी सा सिग्नेचर रहता है जिसके आप हर एक चीज़ क्लिकेबल रहती है। उसको आप क्लिक करते हो तो वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देता है आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तो यही होता है क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको क्रिएट कैसे करते हैं और इसका मार्केट में डिमांड कैसा है। तो देखते हैं चलिए। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कौन सा वेबसाइट है, ऐसा कौन सा पोर्टल है जहाँ पे आप अपना ईमेल सिग्नेचर क्रिएट करके डालोगे तो आपका काफ़ी डिमांडिंग भी रहेगा और आपको उसके थ्रू आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उस पर आपको पैसा आना शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी वेबसाइट पे जिसका नाम है fiverr.com। अपने ब्राउज़र पे आपको सिंपली फीवर टाइप करना है, FIVERR.com। सो आप तुरंतली रिडायरेक्ट हो जाओगे फिटकॉम की वेबसाइट पे। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी दी हुई है एक्सप्लोर द मार्केट प्लेस में, जैसे ग्राफिक्स डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल, इस तरीके के अलग अलग यहाँ पे सोर्सेस है पैसे कमाने के। आपका जिस भी टेक्नोलॉजी में एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप उस टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ढूंढ सकते हो और वहाँ पे अपने आप को इनरोल कर सकते हो। अब आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे ईमेल सिग्नेचर की, तो हम लोग उसी से स्टिक टू द पॉइंट रहेंगे। तो देखिए क्या होती है सर्विसेज, किस तरीके की सर्विसेज ये जो हमारा वेबसाइट है वो प्रोवाइड करता है। एक बार वेबसाइट पे आने पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट के लिए सबसे कॉर्नर में ज्वाइन करके बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको पूछने के लिए आ जाएगा टेम्पलेट में। अब ये इस वेबसाइट के लिए हम लोग फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है, तो फिर हमको यहाँ पे न्यू यूज़र एज एन एनरोल करना होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली आप अपना ईमेल ID डालिएगा। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि चूज़ योर यूज़र नेम एंड चूज़ अ पासवर्ड। सो आप अपना नाम डाल दीजिए वहाँ पे सिंपली। यहाँ पे मैंने मेरा नाम डाल चुका हूँ और वहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा। सो कुछ पर्टिकुलर इनके नॉर्म्स है, उसी नाम के हिसाब से यूज़र नेम आना चाहिए। जैसे कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था तो उसके अंदर मुझे क्लियरली लिख के आया है कि आपका नेम जो है वो यूनिक रहना चाहिए, दूसरे नेम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो आपको अपना एक पर्टिकुलर ऐसा नेम चूज़ करना है और जो भी आप नाम डालोगे तो उनके बीच में गैप भी नहीं रहना चाहिए और अल्फ़ा न्यूमेरिक रहना चाहिए। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स नंबर प्लस अल्फ़ाबेट, दोनों भी कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। तो देखिए मैंने सक्सेसफुली उसको फिर मैंने अपना नाम सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुका था। तो वहाँ पे साइन अप जैसे ही किया तो वैसे ही मुझे डायरेक्टली वेबसाइट के अंदर थ्रो कर दिया गया। तो देखिए ये मेन वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने ऊपर में क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर सर्च किया था। तो जैसे ही सर्च किया था तो यहाँ पे सारे नीचे टेम्पलेट्स आ गए कि कौन कौन ऐसे जैसे सर्विस प्रोवाइडर है, कौन कौन किस रेट में आपको ये वाली ईमेल सिग्नेचर की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जो भी हम व्यूज़ देख रहे हैं एज अ कस्टमर देख रहे हैं, नॉट एज अ सर्विस प्रोवाइडर।
हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। और अभी हम जो देख रहे हैं वो एज एन कस्टमर देख रहे हैं। लाइक अगर मेरी कोई कंपनी है, मुझे क्लिकेबल लिंक्डइन सिग्नेचर चाहिए, तो मैं अगर इस वेबसाइट पे आऊँगा तो मुझे इस तरीके से लोगों के अपने अपने एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे कि कौन सा पर्सन किस तरीके के सिग्नेचर्स क्रिएट कर सकता है, कौन क्या रेट लेगा, किसने कितने अचीवमेंट्स हैं, उनके हिसाब से उनकी रेटिंग्स दी हुई है, सबके प्राइसेस दिए हुए हैं कि वो एक सिग्नेचर के लिए कितना कॉस्ट करता है। जैसे किसी ने दिया हुआ है 787, किसी ने दिया हुआ है 394। ये सारा ही कुछ आपको मीन्स एक फाइनल वैल्यू में नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारा कन्वर्ट होके आया हुआ है डॉलर्स से, क्योंकि ये जो साइट है वो इंटरनेशनल साइट है, इसके अंदर सारा ही कमाई होता है डॉलर्स में और फिर वो कन्वर्ट होके इंडियन करेंसी में आता है। तो ये कुछ भी फेक नहीं है, तो आप इसमें बिल्कुल भी डरिएगा मत। इसमें देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि अलग अलग जगह से ये इस पे वर्क करते हैं। यहाँ पे आपको बताया कि हाउ इट वर्क। अब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे हम लोग एज ए सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले, तो इसके अंदर बताया हुआ है कि क्रिएट अ गिग, डिलीवर गिग, ग्रेट वर्क एंड गेट पेड। ये सिर्फ सिंपली ये 3 चीज़ है। अब आप बोल रहे हो कि ये गिग क्या होता है। हम पर्टिकुलरली अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर का, तो वो हमारा गिग हो गया। गिग इज़ नथिंग बट अ प्रोडक्ट। हम क्या क्रिएट करने वाले हैं और उसको किस तरीके से डिलीवर करना है और किस तरीके से पैसा लेना है, बस ये 3 ही स्टेप्स है जिसको हम लोगों को आखिरी तक के फॉलो करना है। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे नीचे Q&A दिया हुआ है, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो आपको अगर और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो सारे ही क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे बोला है कि हाउ कैन आई सेल, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कि ये प्रोसेस में कितना कॉस्ट लगेगा, अगर हम लोग कुछ सेल कर भी रहे तो फिर कितना पैसा हमें आएगा, कितना पैसा ये Fiverr.com जो पोर्टल है वो खुद रखेगा। तो वो क्लियरली बोला हुआ है कि 80% ऑफ ईच ट्रांजैक्शन मीन्स अगर किसी का दिया हुआ है $100 का, हमारे पास में एक क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर का कोई हमें $100 दे रहा है, तो $80 हम रख सकते हैं, $20 हमको ये Fiverr.com को देना होता है। तो इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ऐसा है कि $80 भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर हम इंडियन करेंसी में देखा जाए तो इस तरीके से। तो वो करीबन अपने 14,000-15,000 रुपीज़ हो जाता है, तो हमें इसमें कुछ इशू नहीं होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल Fiverr प्रोफाइल। तो सबसे पहले तो हमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। प्रोफाइल क्यों क्रिएट करनी है, इसका एक मेजर क्वेश्चन है। प्रोफाइल क्रिएट करने का ये रीज़न है कि अगर कोई कस्टमर इस वेबसाइट पे विज़िट करता है, उसे क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो एडवर्टाइजमेंट देखेगा कि कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर है। तो उस सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट में हमें हमारी भी सर्विस डिस्प्ले करनी होगी, उसकी भी एडवर्टाइज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें हमारी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिखने का, कि अगर कोई वेबसाइट, अगर कोई कस्टमर आपके इस प्रोफाइल पे विज़िट करता है तो आपका क्या डिस्क्रिप्शन उसको शो होना चाहिए। तो चलिए मैं कुछ अपने बारे में लिख देता हूँ कि मैं क्या हूँ, किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अगर आप सर्विस लोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। इस तरीके से मैं 2-3 लाइन में आपको शॉर्ट में कुछ डेटा लिख के बता देता हूँ। आप ये डेटा बिल्कुल भी कॉपी मत करिएगा। अगर आपको ये डेटा पसंद आता है तो आप इसके थोड़े भी वर्ड्स है उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिएगा, बिकॉज अगर आप कॉपी करोगे तो वो स्पैमिंग कहलाएगी। क्योंकि 2 से 3 प्रोफाइल अगर एक समान हो गई तो वो स्पैम में चले जाएगी और वहाँ पर पता चल जाएगा कि कुछ तो भी तो मिसलीड हो रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप अपने वर्ड्स में सिंपल सा ही कुछ लिख दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाय आई एम अ गुड क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर डिज़ाइनर विथ वैल्यू एडेड पैकेजेस एंड अलॉन्ग विथ पोस्ट डिप्लॉयमेंट सर्विस। इसका ये मतलब है कि मैं काफ़ी अच्छा क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर डिज़ाइनर हूँ और उसके साथ में मेरे पैकेजेस भी है, जैसे कि मैं 3 टाइप के पैकेजेस भी दूंगा। और साथ ही साथ मेरा डिप्लॉयमेंट, यानी एक बार मैं अगर आपको दे देता हूँ मेरा डिज़ाइन, उसके साथ में मैं आपको उसके साथ में अगर उसके बाद में भी अगर कुछ बग्स आते हैं तो वो भी मैं सॉल्व कर लूँगा। बग्स मीन्स कोई भी एरर, तो वो भी मैं सॉल्व करके दे दूँगा। एंड ऑल्सो आई एम हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम, यानी यही काम करने के लिए मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस शो नहीं करना होता है, बट हम लोग ये लिखते हैं तो काफ़ी ही हमारी प्रोजेक्ट पे थोड़ा वेटेज पड़ता है, हमारी प्रोफाइल पे वेटेज आता है कि हाँ हम लोग ने इसके पीछे काम किया हुआ है। क्योंकि कोई भी
पर्सन यही चेक करता है कि आप थोड़ा से भी एक्सपीरियंस हो कि नहीं हो। आपको कोई भी काफ़ी बड़ा चीज़ें नहीं लिखना है, आपको सिंपल सी 2 लाइन में लिख देना है और नीचे आपको लैंग्वेजेस, आप कौन कौन सी लैंग्वेज में ये चीज़ बना सकते हो वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी ये 2 लैंग्वेज में बना सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं अपना इंग्लिश और हिंदी लिख देता हूँ और साथ में लेवल लिख देता हूँ। तो लेवल हिंदी के अंदर मैंने लिख दिया, चेंज करके नेटिव और बायलैंग्वेज कर दिया कि हाँ मैं इसको अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं उसके अंदर काफ़ी अच्छा काम कर सकता हूँ। और इंग्लिश में भी मैंने उसी तरीके से कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे अपने को पूछा गया है कि योर ऑक्यूपेशन, मैं क्या करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ क्या किससे रिलेवेंट है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेवेंट है। अब आपको पूछेगा कि कितने ईयर्स का आपने पीछे लिखे हो कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैंने वो 2 ईयर्स का रेंज डाल दिया, आज से 2 साल पहले से। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि ताकि मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बने। अब मैं इन चीज़ों में से क्या क्या इफ़िशिएंटली कर सकता हूँ, ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कर सकता हूँ, वीडियो मार्केटिंग कर सकता हूँ, ऑडियो अदर कर सकता हूँ, ताकि ये सारे वर्ड्स काफ़ी भारी लगते हैं, बट ये इन चीज़ों का मतलब एक ही होता है कि हाँ हम अच्छी से कोई किसी भी चीज़ अगर हमें सेल करने के लिए दी जाए तो हम उसको अच्छे सोशल प्लेटफॉर्म से हम उसको अच्छे से सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे आपको प्राइमरी स्किल्स पूछा गया है, तो प्राइमरी स्किल्स में आप अपना डाल सकते हो कि हाँ मैं ईमेल सिग्नेचर अच्छे बना सकता हूँ, मैं डेटा एंट्री कर सकता हूँ। इन सब का रिलेवेंट उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, बट आप अपना प्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो कि हाँ आपको ओवरऑल टेक्नोलॉजी से आप थोड़े से जॉइंट हो। आप ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनेट सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज आपको यूज़ करते नहीं आती, इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू करने पे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप अपने अकाउंट्स ज्वाइन कर लो, जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, तो वो सारा मैंडेटरी नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद में अकाउंट सिक्योरिटी पे आएगा और यहाँ पे आपको 2 चीज़ पूछी जाएगी, ईमेल और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए, जो कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें वेरीफाई ईमेल करवाना है। हमने वेरीफाई पे क्लिक किया, हमारी ईमेल आईडी पे हम ओपन करेंगे, बिकॉज ईमेल आईडी पे एक मेल आ चुका रहेगा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जहाँ पे आपको एक लिंक दी हुई रहेगी, जिसको आपको क्लिक करते ही उस आपका जो भी अकाउंट है, प्रोफाइल है आपका fiverr.com पे, वो वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए मेरा ईमेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे टॉप में फर्स्ट मेल ही fiverr.com से आया हुआ है मुझे। चलिए मैं आपको उसका टेम्पलेट दिखाता हूँ कि क्या है उसके अंदर में, क्या लिखा हुआ है। ऊपर टाइटल दिया हुआ है एक्टिवेट योर न्यू अकाउंट। हम लोग ओपन करते हैं मेल को। देखिए मेल ओपन करने पे आपको क्लियर यहाँ पे एक ग्रीन कलर का आपको एक बॉक्स दिखा, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है एक्टिवेट योर अकाउंट। हम लोग उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे तो हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यू आर ऑलमोस्ट देयर, जस्ट कन्फर्म योर ईमेल। इतना सही है, तो हमें जस्ट इसके पे क्लिक करना है। मैंने उसको क्लिक किया। देखिए मैं डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गया अपने वेबसाइट पे ही, इनिशियल पोर्टल fiverr.com के। वहाँ पे क्लियरली जहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ था वहाँ पे वेरीफाइड करके आ गया। अब यहाँ पे मुझे अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाना है, तो यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फ़ोन नंबर। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई क्लाइंट आपसे रीच करना चाहे तो किसी भी आपका नंबर सही सा होना चाहिए, आपके पेमेंट डिटेल सही से होनी चाहिए, ताकि तभी आपका नंबर और वो सारा मैच कर पाए। तो आपको अपना ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। आपकी जो कंट्री रहेगी वो ऑटोमेटिकली पिक कर ली जाएगी बिकॉज ऑफ जियो लोकेशन। एंड उसके बाद में यहाँ पे एंटर योर फ़ोन नंबर दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है सही वाला। मैंने मेरा फ़ोन नंबर डाल दिया है और उसके अंदर एक OTP कोड आ जाता है आपके तुरंत ही फ़ोन पे। वो 4 डिजिट का OTP कोड आपको यहाँ पे डाल देना हो। तो देखिए मैंने मेरा OTP कोड डाल दिया और सबमिट कर दिया था। उसके बाद में मुझे एक क्वेश्चन आया, ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि अगर कल जाके आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो, आप लॉगिन नहीं कर पाते हो, तो आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका अगर आप सही से आंसर दोगे तो फिर वो तुरंत ही आपका
लॉगिन करवा देगा और पासवर्ड रीसेट करवा देगा। तो मैंने वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस और मेरा आंसर लिख दिया था, तो मेरा अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्लियरली लिख कर आ गया, योर फ़ोन नंबर वॉज वेरीफाइड सक्सेसफुली, थैंक यू। आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया 4 स्टेप का। अब आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे तो एक नया फॉर्म आपका जनरेट होगा, जिसके अंदर आपको 6 स्टेप्स रहेगी। वहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने में आपको अपना बारे में आपका टाइटल देना है कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो। आई विल ऑलरेडी लिखा होगा, आपको वहाँ पे आगे की चीज़ें लिख देनी है आपके बारे में। जैसे मैं लिखने वाला हूँ, आई विल क्रिएट बेस्ट क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, इस तरीके से विद इन वेरी लेस टाइम। उसके बाद में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और मैंने जैसे कैटेगरी में डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल, उस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर दिया था। और यहाँ पे आपको सब कैटेगरी में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि अगर कोई हमारे लिए हमें रीच करना चाहे तो वो आसानी से कर पाए। ये चीज़ की होती है सोशल मार्केटिंग, मीडिया मार्केटिंग के अंडर आती है। उसके बाद में आपको सर्च टैग्स डाल देना है। सर्च टैग्स मीन्स वहाँ पे जैसे हम लोग ने सबसे ऊपर में कैसा वेबसाइट ओपन करने पे ही क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर डाले तब जाके सारी प्रोफाइल आई, इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे भी हमारी प्रोफाइल कैसे शो होगी। हम एक्सपर्टीज़ किस में है, क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर में ही है, इसलिए हम लोगों को उसके रिलेटेड 4-5 ऐसे कीवर्ड्स डाल देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने डाला हो सिग्नेचर, क्लिकेबल, मार्केटिंग, ईमेल सिग्नेचर, क्लिकेबल सिग्नेचर, इस तरीके से मैं कुछ वर्ड्स डाल दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में सेव एंड कंटिन्यू करने का। देखिए नेक्स्ट करते ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ गए, स्कोप और प्राइसिंग। यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हूँ 3 टाइप्स के, लाइक मैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेजेस प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप कोई भी, जैसे अब जियो का या फिर आप एयरटेल का कोई भी रिचार्ज करवाते हो तो वहाँ पे भी इस तरीके के पैकेजेस रहते हैं कि अगर आप सस्ता वाला करवाना चाहते हो, महंगा वाला करवाना चाहते हो, मीडियम वाला करवाना चाहते हो, 2 GB पर डे, 1 GB पर डे, फिर 500 MB पर डे, इस तरीके से मैं भी अपने जो भी मेरा सर्विस रहेगा उसके अंदर मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड करूँगा। इस तरीके से मैं अपना डिटेल यहाँ पे डाल दूँगा। तो सबसे पहला मेरा एक पैकेज रहेगा बेसिक पैकेज, दूसरा रहेगा मीडियम पैकेज और थर्ड रहेगा टॉप पैकेज। तो मैं अपने पैकेज का नाम लिख देता हूँ वहाँ पर और साथ में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ कि मैं अगर ईमेल सिग्नेचर की क्वांटिटी, अगर बेसिक पैकेज लोगे आप मेरा, जो कि मैं स्पेसिफिक अमाउंट का नीचे प्राइस लिख दूंगा, उतना रुपए आप मुझे दोगे तो मैं आपको ईमेल सिग्नेचर की क्वांटिटी एक प्रोवाइड करूंगा। और एक बार कोई भी एरर आया, आफ्टर सेल सर्विस वाला चीज़ है ये, अगर मैं आपको दे देता हूँ, हैंड ओवर कर देता हूँ, उसके बाद में अगर किसी एक बार का जो सर्विस रहेगा वो मैं फ्री में करके दूंगा, उसके बाद में मैं आपको पर सर्विस चार्ज करूँगा। उसी तरीके से स्टैंडर्ड वाला है, तो स्टैंडर्ड वाले के अंदर भी मैं ईमेल सिग्नेचर की क्वांटिटी में 2 कर दूंगा एंड बग फिक्स का मैं 1 ही रखूंगा। चल ठीक है, बग फिक्स का मैं 2 रख देता हूँ। और वैसे ही अगर प्रीमियम का रहा, प्रीमियम का मैं टॉप पैकेज लिख देता हूँ यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन में ईमेल सिग्नेचर क्वांटिटी में मैं 3 नहीं तो फिर 4 दे देता हूँ और बग फिक्स में 4 दे देता हूँ। इसको मैंने जैसे कि वैसे ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, बस मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूंगा कि मैं ईमेल सिग्नेचर की क्वांटिटी में 3 कर दूंगा और बग्स फिक्स को मैं 4 कर दूंगा। और यहाँ पे नीचे डिलीवरी डेट्स दी हुई है, आप चाहे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन भी लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। इस तरीके से आपका जो डिज़ाइन रहेगा और फिर आपको आपके फीचर लिखना है कि अगर आप जो पैकेज प्रोवाइड करोगे उसके हिसाब से आपका जो ईमेल सिग्नेचर रहेगा वो रिस्पॉन्सिव रहेगा कि नहीं। रिस्पॉन्सिव का ये मतलब होता है अगर आप क्लिक करते हो तो किसी और भी साइट पे रीडायरेक्ट होता है कि नहीं, कि सिर्फ आप डिस्प्ले करवाने वाले हो चीज़ों को, इस तरीके से आपको लिखना होता है। और फिर यहाँ पे प्राइस दे दिया है मैंने, बेसिक का मैं $5 लूँगा, मीडियम का मैं 10 लूँगा, बाकी का मैं टॉप का मैं 20 लूँगा। उसके बाद में मैंने एक्स्ट्रा सर्विसेज में मैंने यहाँ पे दे दिया है कि ये बेसिक वाला है वो मैं 1 दिन में ही डिलीवर कर सकता हूँ। उसके अंदर भी एक्स्ट्रा सर्विसेज में ऐसा है कि अल्ट्रा फास्ट,
रहता है ना, कि जैसे प्रीमियर डिलीवरी रहता है, प्राइम डिलीवरी रहता है, जो कि जल्दी डिलीवर करके देता है। इस तरीके से मैं भी यहाँ पे वही लिखा हूँ कि मैं जनरली तो 1 दिन में देता हूँ, अगर आपको उससे भी फास्ट चाहिए, कुछ आवर्स में ही चाहिए, तो मैं उस तरीके से मैं आवर्स में भी दे सकता हूँ। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कि 2 डेज़ में कर दिया मैंने। अब अगर आपको 1 डे में चाहिए तो मैं $5 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। इस तरीके से मैंने अपने चार्जेस डिसाइड कर दिया और उसको सेव कर दिया। हाँ, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है आपके सर्विसेज के बारे में। तो वहाँ पे आपको फिर से वही लिखना होगा कि आप काफ़ी अच्छे क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर डिज़ाइनर हो, आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, आप आफ्टर सेल सर्विस भी देने वाले हो, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो वेरी एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने लिख दिया है, आई एम एबल टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव गिग क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर within very short duration, also having a 2+ years of experience in same domain। इसका यही मतलब होता है कि मैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर हूँ, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ और मैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करके आपको दे सकता हूँ, और मैं उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। तो यहाँ पे फाइनली आपको पूछा जाएगा कि आप ये सारी सर्विस तो प्रोवाइड करोगे, आप डिमांड क्या करते हो, जो आपका कस्टमर रहेगा वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 40% एडवांस पेमेंट, कि मैं क्रिएट करने के पहले ही 40% एडवांस लूँगा, क्योंकि अगर मैं बना लेता हूँ और अगर फिर बाद में पेमेंट का कोई इशू होता है तो वो मैं बेयर नहीं कर सकता। इसी चीज़ के लिए मैं आपको क्लियरली पहले ही हम लोग कस्टमर को बता देते हैं कि कुछ अमाउंट मैं एडवांस लूँगा। उसके बाद में मैं लोगो डिटेल्स चाहिए होगी मुझे, जैसे कि हर ईमेल सिग्नेचर के अंदर एक उनके कंपनी का लोगो रहता है, एक निशानी रहती है, उसके बाद में सिग्नेचर डिटेल्स, उसके एड्रेस, उसका नेम, फिर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस तरीके के डिटेल्स भी मुझे चाहिए होंगे, वो मैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दूँगा और उसको फिर सेव कर दूँगा। अब यहाँ सिलेक्ट करनी होती है आपको गिग की फ़ोटोज़। अब जैसे हम किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हर कोई वही देखता है कि आपने पास्ट में क्या वर्क किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक गूगल से विदाउट कॉपीराइट वाला एक इमेज डाउनलोड कर दिया था, तो मैं वही इमेज यहाँ पे ओपन करके फिर अपलोड कर दूँगा वो पर्टिकुलर साइज़ जो डिमांडिंग है उन साइज़ में, और आपको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आ गया, यू आर ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश द गिग। तो हमारा जो गिग है, हमारा जो प्रोफाइल है, हमने उसको पब्लिश कर चुके हैं। अब वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, दैट मीन्स कि कोई भी कस्टमर अगर fiverr.com में आके रिक्वायरमेंट रखता है कि उसे क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर चाहिए, तो वो आपका प्रोफाइल देख सकता है। तो लेट्स सी कि कस्टमर को किस तरीके से हमारा प्रोफाइल दिखता है, हम वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है प्रीव्यू का ऑप्शन। फर्स्ट जो ऑप्शन है ना प्रीव्यू का है, आप उसको पॉज भी कर सकते हो, उसको स्टॉप भी कर सकते हो, उसको एग्जिट भी कर सकते हो। तो प्रीव्यू करते हैं तो देखिए इस तरीके से हमारा पूरा प्रोफाइल कस्टमर को दिखेगा। हमारे प्लान्स क्या है, हमारा टाइटल क्या है, हमने क्या पास्ट वर्क किया हुआ है, हम कौन कौन से पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, हमारा बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज, प्रीमियम पैकेज के प्राइजेस क्या है, हम लोग किस तरीके से हमारे सारे कंपेयर कर सकते हैं, और फिर हम लोग रिवीजन भी कर सकते हैं अगर हम लोग उसको चेंज करना चाहें। तो इस तरीके से हम लोग अपना सारा ही डिटेल्स दिए हैं, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुक में अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए हम लोग, ये होता है हमारा प्रोफाइल क्रिएशन। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम लोग मेनली इस क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर, जो मेन हमारा मोटो है इस वीडियो का, वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। चलिए मैं आपको वो सिखाता हूँ। अब दोस्तों, ईमेल सिग्नेचर बनाना काफ़ी ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डालना है, सिंपली लिखना है गूगल डॉक्स, क्योंकि हम जो क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाने वाले हैं वो गूगल डॉक्स की मदद से बनाने वाले हैं। तो एक बार गूगल डॉक्स ओपन हो जाए तो आपको वहाँ पे जो सेकंड लिंक दिया हुआ है गूगल डॉक्स का, गूगल का, वही आपको ओपन करना है। ये देखिए मेरा गूगल डॉक्स ओपन हो चुका है। वहाँ पे अगर आप साइन इन नहीं है तो फिर गूगल पे आप साइन इन कर दीजिए, अथवा आपको अगर आपका डायरेक्टली मेरे जैसा ही स्क्रीन ओपन हो चुका है तो वहाँ पे आपको एक ब्लैंक शीट लेना होगा। सबसे पहले
ये सारा ही प्रोसेस आपका मोबाइल में भी एज इट इज़ हो सकता है। सो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो कैसा होगा। सो आप अच्छे से आप बना सकते हो। तो देखिए अभी ये शीट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट जो सबसे ऊपर में इंसर्ट की दिया हुआ है वहीं पे आपको क्लिक करना है और उसके अंदर आपको टेबल इंसर्ट करना है। और जैसे अगर हम लोग जब भी क्लिकेबल ईमेल सिग्नेचर बनाते हैं वो 2x1 बनाते हैं, जिसमें होता है 2 कॉलम्स और 1 रो। अब हमें यहाँ पे एक फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें हमारा कंपनी का लोगो डाल देना है, जो कि हमें डिटेल्स ऑलरेडी क्लाइंट से मिला होगा। हर कंपनी का एक लोगो होता है, एक आइकॉन होता है जिसके सहारे हम कंपनी को जान सकते हैं। तो पहले मैं एक लोगो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है विदाउट कॉपीराइट वाला, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ लेफ़्ट साइड में। ये आइकॉन कम्प्लीटली एडजस्टेबल रहता है, तो आप उसको आसानी से ही उसको ड्रैग करके आप उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। और राइट साइड में हम लोग उस पर्सन का, उस पर्टिकुलर पर्सन या फिर उस कंपनी का डिटेल लिख देंगे जिसका हमें ईमेल सिग्नेचर बनाना है। तो वो सारा डिटेल्स, ये कंपनी का लोगो, कंपनी का आइकॉन, उसके ईमेल आईडी, उनके सारे अकाउंट्स इज़ इक्वल टू फेसबुक अकाउंट या फिर सोशल नेटवर्किंग जितने भी उनके अकाउंट्स हैं उन सबको हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारा ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नाम डाल देते हैं डेविड वॉकर, पोजीशन दे देते हैं उसको मार्केटिंग मैनेजर। ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, बाकी जो भी आपको क्लाइंट से डिटेल्स दी गई होगी उसी को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देखिए अगर हम लोग नेम लिख भी लेते हैं, अगर हम लोग को फॉन्ट पसंद नहीं आता तो हम लोग उसका फॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुआ है। हम कोई भी एक फॉन्ट ले लेंगे, उसके लिए कोई भी एक सूटेबल फॉन्ट ले लिया, उसका साइज़ हम लोग ने बड़ा कर दिया। इस तरीके से सारे टाइप्स की एडिटिंग हो सकती है। आपको बस उसको अट्रैक्टिव शो करना है कि हाँ आपने कुछ अच्छा सा बनाया है। उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। नीचे हम लिख देंगे उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसे कम्युनिकेशन डिटेल भी कहा जा सकता है। तो वो हम लोग उनके एरिया कोड के हिसाब से हम लोग एक कॉन्टैक्ट डिटेल लिख देंगे। ये मैंने रेफरेंस के लिए कोई भी एक रैंडम नंबर लिखा हूँ मैंने, बाकी आपको जो भी डिटेल मिलेंगे उस हिसाब से आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। कंपनी आपका पर्सनल नंबर, फिर ऑफिस नंबर, डेस्क नंबर, इस तरीके से 2 नंबर हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। हम लोग साथ ही साथ नीचे एड्रेस भी लिख देंगे उस पर्टिकुलर पर्सन या फिर कंपनी का जो भी हमें डिटेल्स दिया रहेगा। मैं यहाँ पे एक जनरल सा कॉमन सा एक एड्रेस लिख देता हूँ, 24204 पार्क एवेन्यू, क्रॉस रोड, लेमिंगटन स्पा, डन। वैसे ही हम उस पर्टिकुलर पर्सन का ईमेल आईडी भी लिख देंगे। साथ ही तरीके से हम लोग कोई भी फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने अपने नेम का कलर चेंज कर दिया। ये तो हो गई हमारी जनरल डिटेल्स। अब हमें इसे पार्टीशन देना है। देखिए इंसर्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन करके एक ऑप्शन है। हमें जहाँ पे भी पार्टीशन चाहिए वहाँ पे हम लोग वहाँ पे जाके इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन करके प्लेस कर देंगे। ये हमने पार्टीशन किस लिए किया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब ये तो हो गया जनरल डिटेल्स, बट अब हमें क्या करना है, हमें कुछ अकाउंट्स ऐड करने हैं जो कि सोशल मार्केटिंग अकाउंट्स रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरीके से। तो देखिए मैंने कुछ इमेजेस है, इनके आइकॉन्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं गूगल से। तो वो मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे अपने सेव करके रखा है। तो आपको सिर्फ वहाँ पे जाके इंसर्ट इमेज करना है। आप इंसर्ट वहाँ पे आपको सिर्फ कर्सर प्लेस करना है और आप इंसर्ट इमेज करोगे तो वो यूट्यूब का आइकॉन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के आइकॉन्स आपको डाउनलोड करके फिर यहाँ पे प्लेस कर देने हैं, इंसर्ट कर देने हैं। एक बार इंसर्ट हो गए तो फिर हम उसे क्लिकेबल बना सकते हैं। अभी जितना भी बना हुआ है ये सारा चीज़ स्टैटिक है। ये स्टैटिक ये होता है कि अगर हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे या अगर हमें उससे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो सारा चीज़ नहीं, उसमें कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म होगा। बट जैसे ही अगर हम लोग उसके पीछे में अगर लिंक डाल देंगे जिससे उसे डायनामिक बनाएंगे, डायनामिक का ये मतलब होता है कि अगर आप क्लिक करते हो तो किसी और स्क्रीन में रिडायरेक्ट करता है, मीन्स वो आपका बटन काम करने लग गया। तो फिर उस चीज़ को करने के लिए हमें पीछे उसके उस आइकॉन के पीछे उस जो पर्टिकुलर साइट है उसका हमें लिंक डालना होता है। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आइकॉन सारे रिप्लेस कर देता हूँ उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के।
जैसे कि YouTube का अकाउंट हो गया, Facebook का अकाउंट हो गया, ये सारे क्लाइंट्स कस्टमर्स खुद ही देते हैं कि हमारे इन 4 अकाउंट्स या ये 5 अकाउंट्स के आप लिंक्स भी इसके अंदर रखिएगा हमारे ईमेल सिग्नेचर में। सो इतना आसान होता है सारी चीज़। अब हम लोग ऐड करेंगे इस आइकॉन्स के पीछे उसकी लिंक। तो देखिए ऊपर में एक लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले तो हमें उस आइकॉन को सिलेक्ट करना होगा एक बार, और उसके बाद में हम लोगों के पास में वहाँ पे ऊपर में एक लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो लिंक को हमें क्लिक करना होगा। करते ही हमने वहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमें हमारा लिंक पेस्ट करना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं YouTube के लिंक के ऊपर मैं अपने चैनल का ही लिंक डाल देता हूँ। तो मेरा चैनल का जैसे नाम है EDU अपडेट, तो मैंने उसका लिंक ले लिया है और उसके पीछे मैं उसको लिंक डाल के मैंने एंटर कर दिया है। उसी तरीके से अब डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उसके पीछे हमें उसके वापस से लिंक डालना है। तो वापस से मैंने एक आइकॉन सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया और लिंक का ऑप्शन आ गया। तो वहाँ पे मैं अभी उसके अंदर लिंक डालूँगा। तो चलिए मैं फेसबुक का कोई भी एक, अभी मैं आपको शो करने के लिए कोई भी एक कुछ लिंक्स जो है वो सारे उसके बैकग्राउंड में मैं डाल देता हूँ और फिर उसको मैं सेव कर देता हूँ। वैसे ही मैं आइकॉन पे भी एक लिंक डाल देता हूँ जो कि वेबसाइट की लिंक रहेगी। मैं अभी google.com ही लिख देता हूँ, बट जब आपको खुद ईमेल सिग्नेचर बनाना होगा तो वो तो क्लाइंट आपको डिटेल दे देगा, तो उस हिसाब से आप उसके पीछे में आप लिंक डाल दीजिएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो आपको उसको सेव कर देना है। तो सेव करने के लिए हमें देखिए फाइल में जाना होगा और डाउनलोड में ऑप्शन रहेगा। डाउनलोड में कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही सेव कीजिएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, बट आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही सेव करना है। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि आपने सारे ही आइकॉन्स के पीछे उसके लिंक डाले हो। अगर आप PDF या किसी और फॉर्मेट में सेव कर दोगे तो वो लिंक भी कॉपी नहीं होगी, पर अगर आप वर्ड में पेस्ट करोगे, मीन्स वर्ड में सेव करोगे, तभी वो लिंक कॉपी होगी। इसलिए ये स्पेसिफिक रीज़न है क्यों हम इसे वर्ड में सेव करते हैं। देखिए अब मैंने वही वर्ड फाइल जो मेरी सेव हो चुकी थी उसको मैंने ओपन किया, और ओपन करने के बाद में देखिए कितना सुंदर सा दिख रहा है कि हम लोग ने क्लिकेबल एक ईमेल सिग्नेचर बना दिया है। तो इसी तरीके से ये ईमेल सिग्नेचर बनता है, और आपको जाके सिर्फ fiverr.com में आपका क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे अपलोड का बटन होगा, तो आप उसके अपलोड कर दीजिएगा। जैसे अभी हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट आया नहीं है तो फिर अभी हम लोग इसे अपलोड नहीं कर पाएंगे, बट जैसे ही आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आता है आपको अपने प्रोफाइल में ये सारे टेम्पलेट्स आपको ऐड करते रहने हैं, अपडेट करते रहना है, ताकि आपका प्रोफाइल अट्रैक्टिव दिखे, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आते रहेगी आप उसे क्रिएट करते रहिएगा। तो ये है आज के जॉब का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। काफ़ी ही आसान है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको 100% हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। चैनल को